हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कल आप लोग क्लास 8 का एग्जाम है जो कि एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप एग्जाम में इससे जरूर पूछे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिए ताकि सभी को लाभ मिले और सब कोई इस क्वेश्चन को देख पाए, एग्जाम अच्छा से दे पाए। दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लोग देखने वाले हैं जो 10 मई 2022 को आप लोग क्लास 8 का एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव एग्जाम उसको लेकर। तो चलिए देख लेते क्या क्या सवाल है और उसका जवाब क्या होगा। और हाँ, सभी दोस्तों को शेयर करना नहीं भूले ताकि सभी को इसका लाभ मिले। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए ताकि एग्जाम की तैयारी आप लोग बढ़िया तरीके से कर पाओ। तो चलिए सारे सवालों को देख लेते हैं। तो दोस्तों सोशल साइंस का देखने वाले इसमें आज का पहला सवाल इसमें क्या दिया हुआ है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये ऐसे याद रखिएगा इसको कि लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अंतिम चीज क्या होता है, माउंट होता है, मतलब माउंटेन मतलब पहाड़ होता है। ठीक है, आपको लास्ट मतलब पहाड़ में जाना है तो लॉर्ड माउंटबेटन याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो ये दोस्तों मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट 83 नंबर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली। ईस्ट इंडिया जो कंपनी दोस्तों उसको बंगाल की दीवानी कब मिली तो उन्हें दोस्तों 1765 ईस्वी में मिली थी। याद रखिएगा, नोट द ईयर कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली थी। आगे देखिए 84 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी। नील विद्रोह जो है दोस्तों उसकी शुरुआत बंगाल के किस जिले से हुई थी तो ये दोस्तों हुआ था नदिया जिला में। ठीक है, नील से नदिया याद रखिएगा, नदिया जिला में इसकी शुरुआत हुई थी। 9 मिल जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। दोस्तों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या राज्य हड़प नीति का सहारा लिया तो लॉर्ड डलहौजी ने लिया था। ये किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला सवाल देखिए, झारखंड के इतिहास में दीकू शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों याद रखिएगा झारखंड के इतिहास में दीकू शब्द का जो अर्थ है वो होता है बाहरी लोग। ठीक है, झारखंड के इतिहास में दीकू शब्द मतलब दीकू शब्द से क्या जाना जाता है कि बाहरी लोग है। दीकू शब्द का अर्थ बाहरी शब्द से यहाँ पर दिया गया है। अगला सवाल देखिए, किसने संताल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। दोस्तों किसने संताल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी तो देखिए यहाँ पर सिदो, कानू और चांद, इन्होंने तीनों मिलकर संताल विद्रोह की अगुवाई की थी। लेकिन यहाँ पर जो बिरसा मुंडा है, ठीक है, बिरसा मुंडा उन्होंने संताल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 87 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे, इनमें से कौन अनवीकरणीय संगठन का उदाहरण नहीं है। अनवीकरणीय का उदाहरण नहीं है पूछा है। अनवीकरणीय मतलब क्या, मतलब जिसका आप लोग एक बार प्रयोग करोगे तो फिर दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब जल्दी समाप्त हो जाएगा वो चीज़। जैसे कोयला लिमिटेड है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम भी लिमिटेड है जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और प्राकृतिक गैस भी लिमिटेड है। लेकिन वन को दोस्तों आप लोग लगा सकते हो फिर से। ठीक है, एक बार खत्म हो जाए तो फिर से आप वन को लगाओगे तो हो सकता है। तो ये हो जाएगा नवीकरण अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है, ये नवीकरणीय संसाधन है वन। तो अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है। ठीक है, कौन स्थानिक संसाधन नहीं है तो जल जो है दोस्तों स्थानिक संसाधन नहीं है। जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न कि इनमें से कोई नहीं। देखिए जैव मतलब क्या, जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीव जंतु होते हैं उसे ही बोलते हैं जैव संसाधन। जैसे हम लोग क्या है जैव संसाधन ही हम लोग जीवित है, जीव जंतु पेड़ पौधे ये जीव जंतु ये सब क्या है जैव संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न मतलब जीव जंतु से जो उत्पन्न होता है संसाधन, जो जीव जंतु है वही होता है जैव संसाधन। अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है। अजैव अगर होता, अगर अजैव पूछता तो ये वाला टिक करते कि निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। लेकिन जो जब पूछा है जैव जीवित वस्तुओं से व्युत्पन्न यानी जीव जंतुओं से व्युत्पन्न हो जाएगा। रेगर मृदा किसे कहते हैं दोस्तों तो रेगर मृदा यहाँ पर काली मृदा को कहा जाता है। याद है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रेगर मृदा कहीं कहीं रेगुर मृदा भी लिखता है तो उसका सही उत्तर काली मिट्टी, यानी कि 91 का 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या बोल रहा है कि कौन सी विधि तीव्र ढालों पर, जहां ज्यादा ढलान होगा वहां पर मृदा अपरदन को रोकेगा। क्या रक्षक मोखला, मल्चिंग की समुच्चय रेखीय जुताई की इनमें से कोई नहीं। तो समुच्चय रेखीय जुताई जो होगा दोस्तों इसमें तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकेगा, समुच्चय रेखीय जुताई। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ग्रेट लैक्स किन समूहों का नाम है। तो ग्रेट लैक्स में दोस्तों 5 झीलों के समूह जो है उसका नाम है ग्रेट लैक्स। ठीक है, क्या 5 झीलों का जो समूह है उसे बोलते हैं ग्रेट लैक्स। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिए दोस्तों विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को
विश्व वन दिवस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। अगला देखिए, अगला सवाल, स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे? जो भारत आज़ाद होने के बाद दोस्तों जो पहला चुनाव है भारत में वो कब हुआ था, मतलब आज़ाद भारत में पहला चुनाव कब हुआ था? तो 95 का सही उत्तर जो 1952 ईस्वी में, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहला चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। और हमारा अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, याद रख लीजिएगा और सभी को पता है कौन थे। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है? भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो ये दोस्तों 19 अनुच्छेद में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 अनुच्छेद, ओके, यहाँ पर 19 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 98 नंबर, भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित है। भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित है? सभी को पता है 18 साल, यानी कि कम से कम आपको वोट देने के लिए महिलाओं को, महिला बोले चाहे पुरुष बोले, सभी का सेम ही है भारत में, आपका 18 साल एज होना चाहिए तभी आप वोट दे पाओगे। अभी आप लोग वोट दिए हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोग 18 साल हुआ ही नहीं है ना, आप लोग तो वही बच्चे हो। तो जब आपका 18 साल हो जाएगा दोस्तों तब आप आराम से वोट दे पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। जी हाँ दोस्तों, झारखंड को 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा, इसलिए 99 क्या ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 14 लोकसभा क्षेत्र। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है क्या कि झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो दोस्तों अभी झारखंड के जो राज्यपाल है वो है रमेश बैस जी, यानी कि 100 का 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। याद रखिए, रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल है, याद आ सकते, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो जो भी दोस्तों 20 सवाल आप लोगों को बताया मैं उसको देख लीजिए, और इसी प्रकार आप एग्जाम में भी 20 सवाल पूछा जाएगा। 20 सवाल सोशल साइंस में, 20 सवाल साइंस में, 1 मिनट को, 20 सवाल मैथ में, 20 सवाल हिंदी में और 20 सवाल पूछा जाएगा इंग्लिश में। कुल मिलाकर 100 नंबर का आप लोगों का एग्जाम यहाँ पर, मतलब 100 नंबर का यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। तो बस सभी को शेयर कर दीजिए और जो भी नहीं देखे हैं ताकि वो लोग देख ले और एग्जाम लोग का बढ़िया तरीके से जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार का और वीडियो पाने के लिए। इसके बाद मैथ का वीडियो आएगा, मैथ को देख लीजिएगा, समझा दूंगा मैथ को ऐसे कि बिल्कुल एग्जाम में आप बना करके आओगे। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अगले इतना ही नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।